इस एपिसोड को हम समझेंगे और इस एपिसोड के माध्यम से हम ये समझना चाहेंगे कि हमको दुख क्यों होता है और हमारे मरने के बाद क्या होता है और आत्मा क्या होती है, आत्मा कितनी बड़ी होती है, क्या आत्मा होती भी है या नहीं होती है, और होती है और कहाँ होती है। क्या भगवद गीता साइंस को टक्कर देती है। आज से कई साल पहले भगवद गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। आइए इस चीज़ को समझते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने समझा है कि जो अर्जुन होते हैं कृष्ण को समझाना चाह रहे हैं कि उनको युद्ध नहीं करना और उनको अपने मित्र गणों और अपने चाचाओं को नहीं मारना। उनके गुरु भी सामने थे। तो अब इस बात को सुनकर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलेश आया कैसे? तुम तो दुनिया के ज्ञाता हो, तुम मेरे परम मित्र हो, तुमको तो हर चीज़ के ज्ञान है और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। जिस प्रकार तुम्हारी माता जी सुबह शाम दिन रात प्रत्येक ऋतु में, सर्दी गर्मी बरसात में तुम्हारे लिए वो भोजन पकाती हैं और तुम्हारे पिताजी प्रत्येक ऋतु में कार्य करते हैं, और इसी तरह प्रत्येक दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना कार्य अपने धर्म के अनुसार करते हैं। उसी तरह क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। अब अर्जुन सुनकर कृष्ण से विनती करते हैं कि हे कृष्ण, भीष्म पितामह और द्रोण पूजनीय हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को क्यों मारें? ऐसे व्यक्ति को मारने से अच्छा मैं खुद मर जाऊं। और फिर अर्जुन सोचते हैं कि अगर मैं उनको नहीं मारूंगा तो उनकी सेना मेरे भाइयों को मार देगी, और ऐसा में उनको कुछ नहीं समझ में आता है। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं और अर्जुन इतना कंफ्यूज होने के बाद अब कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे समझाने की कृपा करो। अब कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि अगर कोई आपका मित्र अगर आपसे कहे आप मेरे गुरु हो और आप मुझे समझाओ, इसी चीज़ पर श्री कृष्ण को हंसी आ जाती है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपने भौतिक जीवन की वजह से परेशान। भौतिक जीवन क्या होता है? जो दुनिया संसार, हम लोग जो सुबह शाम की चीज़ें करते हैं, दिनचर्या, कोई महंगे महंगी चीज़ें खरीद रहा है, महंगे महंगे घर खरीदना है, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहा है, ये सारी चीज़ें लेता है। और इतने सब चीज़ें लेने के बावजूद अगर कोई चीज़ उनमें से ख़राब हो जाती है तो उसके लिए दुखी होता है। तो इन सब संसार में बंधे रहने को हम लोग भौतिक जीवन कहते हैं। अब इस चीज़ को कहते हुए कहते हैं कि तुम भौतिक जीवन में बंध गए हो, और इस चीज़ को अब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं और किसी चीज़ को तुम बचा लोगे? जो जीवन मात्र 100 वर्षों के लिए है, उसमें क्या तुम हमेशा जीना चाहोगे? और तुम्हारे माता पिता हमेशा जी लेंगे, तुम्हारे भाई बंधु हमेशा के लिए जी लेंगे? ये तुम्हारी भूल है। तुम चाह कर भी इनको बचा नहीं सकते। जो चीज़ तुम्हारे लिए सीमित है, मनुष्य का शरीर सिर्फ 100 वर्षों के लिए ही ज़िंदा रह सकता है, इसके अलावा वो ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये भौतिक शरीर के लिए इतनी ज़्यादा चाह नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मनुष्य मरता है तो वो स्वयं नहीं मरता, उसका भौतिक शरीर मरता है और उसके अंदर की आत्मा सदैव जिंदा रहती है। आत्मा कभी नहीं मरती। अब कृष्ण आत्मा के बारे में देखिए कुछ ऐसा समझा रहे हैं कि जो आत्मा है अमर है, अजर है, ना वो कभी जन्मी है, ना वो कभी जन्म लेगी, ना उसको कोई मार पाया है, ना कोई उसको मार पाएगा। यह सदा सदा रही थी और सदा सदा रहेगी। बस ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगी। यदि तुम किसी एक व्यक्ति को मारते हो तो तुम उसका सिर्फ भौतिक शरीर ही मारते हो, उसकी आत्मा कभी नहीं मारते। आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसको अगर आपसे कोई पूछ ले तो आत्मा कितनी सूक्ष्म होती है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया कि यदि अपने बाल का नोकीला टुकड़ा लें, मतलब बाल का ऊपर का टुकड़ा लें और उसके 1000 भाग करें, तो जो 1000 भाग करेंगे उनमें से जो एक भाग होगा वही हमारी आत्मा होगी। और वही आत्मा कहाँ होगी? हमारे हृदय में। आत्मा में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये सारी चीज़ें हमारे आत्मा में होती हैं। और आत्मा जो होती है हमारे हृदय में होती है, और हृदय से ही पूरा शरीर में रक्त पंप करती है, जो आजकल हम लोग समझते हैं। तो पूरे शरीर में रक्त हृदय से, फेफड़ों से और पूरे शरीर में चला जाता है। और जो आत्मा के परम अणु होते हैं, सबसे छोटे कण जो होते हैं, पूरे भौतिक शरीर में फैले हुए होते हैं, और यही पूरे भौतिक शरीर को ऊर्जा देते हैं। जिस प्रकार पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो पृथ्वी पर जीव होते हैं वो सूर्य की किरणों की वजह से ही अपना भोजन बनाते हैं। और वैदिक सूत्र में तो
ये भी कहा गया है कि जो वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जो जीव होते हैं वो प्रकाशी ही होते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम अगर साइंस का मानना है कि जो प्रकाश मतलब कि जीवन की उत्पत्ति हुई है, उस कहीं से नहीं पता कि जो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेकिन ऐसा वेदांत सूत्र में दिया गया कि जो पूरी पृथ्वी पर है वो जीवन सूर्य के प्रकाश की वजह से है। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट पे कि जो सूर्य है उसी से प्रत्येक प्राणी अपना भोजन बना रहा है। उसी प्रकार हमारे शरीर का भोजन हमारी अणु आत्मा है। अगर ये आत्मा के कण नष्ट हो जाते हैं या हमारी आत्मा के कण किसी कारणवश हृदय से निकल जाते हैं तो उस व्यक्ति का प्राण मतलब उस व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं और उस व्यक्ति का पूरा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है और फिर सड़ने लगता है। और जो हमारी चेतना होती है, अब कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे आत्मा का प्रूफ बताए कि हमारे शरीर में कैसे होती है, तो उस चीज़ का प्रूफ बता रहे हैं कि हमारे शरीर में आत्मा कैसे विद्यमान है। इस चीज़ को हम पुष्टि कैसे करेंगे? तो कृष्ण कहते हैं कि जो हमारी चेतना है, जो हमारे विचार हैं, ये सब चेतना के कारण है। क्योंकि जो हमारे मन में सोच आती है, हमारे मन में विचार आते हैं, जो भी हम सोच पाते हैं, उन सब में आत्मा अणु का बहुत योगदान होता है। यदि हमारे शरीर में आत्मा अणु नहीं होंगे तो हम चीज़ों को सोच ही नहीं पाएंगे और यही आत्मा अणु हमें नए नए चीज़ें सोचने में मदद करते हैं। यदि ये अणु नष्ट हो जाए तो हम लोग कोई चीज़ सोच नहीं पाएंगे। यदि मनुष्य के शरीर से ये अणु निकल जाते हैं तो इंसान का शरीर बेकार हो जाता है, वो सोच भी नहीं सकता, उसकी चेतना कार्य ही नहीं करती है। और जिन व्यक्ति की चेतना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि अपनी आत्मा के माध्यम से उन्होंने अपनी चेतना को अच्छा कर रखा है। अगर आपको अपने थॉट्स और अपनी चेतना को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो कुछ तरीके हम बता देंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप श्वेताश्वर उपनिषद पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और अब सारी बातें बताने के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, तो तुम किसी के शरीर को तुम किसी को कैसे मार सकते हो? अगर यदि तुम किसी व्यक्ति को मारते हो तो वो व्यक्ति नहीं मरता, उस व्यक्ति का सिर्फ भौतिक शरीर नष्ट होता है। और जिस इंसान का भौतिक शरीर नष्ट होता है तुम उसको मार कैसे सकते हो? और यदि तुम युद्ध करते हो तो तुम अपना धर्म निभा रहे हो। जिस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपनी सेना के लिए लड़कर अपना धर्म निभा रहे हैं, इसी तरह तुम भी अपना धर्म निभाओ। और हे अर्जुन, तुम इतना सब जानने के बावजूद अगर तुम शांत रहते हो, तुम्हें अब सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है कि तुम किसी को मार नहीं सकते, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, और इस जानने के बावजूद तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो इतिहास के पन्नों पर तुमको लोग कायर बताएंगे और तुम्हारे जो विरोधी हैं, तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारा हीन भावों में और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर कर इतिहास लिखेंगे और तुमको 10 गुना ज़्यादा बेइज्जत करेंगे। ये मरने से भी बदतर होगा। तो अर्जुन, ये नहीं चाहते अगर तो तुम युद्ध करो और युद्ध में विजय प्राप्त करो। अगर तुम युद्ध में जीतते हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक पूरा भोग करने के लिए मिलेगा, और तुम हारते हो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि जो युद्ध भूमि में मरता है उसको स्वर्ग मिलता है। और ऐसे ही भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को यदि तुम मारते हो तो उनको आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, क्योंकि वो गुरु हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। और अब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा जन्म मिलेगा। और अब अगले चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि कर्म योग क्या है और उसके बारे में सही से समझाएंगे।